पाठ 1। वह जन्मभूमि मेरी। प्रस्तुत कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत की महिमा का वर्णन विविध रूपों में किया है। इस भूमि को जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि आदि रूपों में दर्शाया गया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों से, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि सोहनलाल द्विवेदी। पाठ 2। सफेद हंस। जीवन में सफलता का रहस्य है परिश्रम। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो अपने समय का सदुपयोग और परिश्रम करता है, वह उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। बहुत से व्यक्ति आलस्यवश परिश्रम नहीं करते और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। प्रत्येक कार्य को समय और परिश्रम के साथ करने से ही सफलता प्राप्त होती है। प्रस्तुत कहानी में इसी बात पर प्रकाश डाला गया है। एक गांव में 2 घनिष्ठ मित्र रहा करते थे। एक का नाम था राघवन और दूसरे का नाम था माधवन। राघवन बहुत परिश्रमी व्यक्ति था और इसीलिए वह कामयाब था। इसके विपरीत माधवन बहुत ही आलसी था। वह हमेशा आलस्य करता था। क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, इसी वजह से वह न तो अपने खेत देखने जाता न खलिहान। वह कोई काम स्वयं नहीं करता था। सब काम वह नौकरों पर छोड़ देता था। वह अपने घर के सामान की भी देखभाल नहीं करता था। इसी आलस्य और कुप्रबंध के कारण उसके घर तथा खेतों की हालत बिगड़ गई। उसे धंधे में भी नुकसान होने लगा। एक दिन उसका मित्र राघवन उसके घर आया। वह अपने मित्र माधवन के स्वभाव से परिचित था और भली भांति जानता था कि माधवन कितना आलसी है। उसने माधवन के घर की बुरी हालत भांप ली। उसे मालूम था कि माधवन को समझाने से कुछ फायदा न होगा, वह अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। अतः उसने माधवन को सुधारने का एक नया उपाय सोचा। राघवन ने माधवन से कहा, मित्र, तुम्हारी दशा देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता दूर करने का एक सरल उपाय मेरे पास है। यह सुनते ही माधवन बोला, कृपा करके मुझे वो उपाय बता दो, मैं उसे अवश्य करूंगा। राघवन ने बताया, हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां प्रतिदिन सुबह सवेरे एक चमत्कारी हंस आता है। जो कोई भी सबसे पहले उसका दर्शन करता है, उसे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। माधवन यह बात सुनकर खुश हो गया। रात भर उसको नींद नहीं आई। वह प्रातःकाल ही हंस की खोज में निकल गया। रास्ते में उसका खलिहान पड़ता था। उसने देखा कि उसके नौकर उसकी लापरवाही का गलत फायदा उठा रहे हैं। उसने देखा कि एक आदमी उसके अनाज के ढेर को अपने ढेर में डाल रहा है। उसने नौकर को खूब डांट लगाई। शाम को जब वह घर लौट रहा था तो गौशाले में उसने देखा कि वहां नौकर गाय का दूध दूहकर अपनी पत्नी के लोटे में डाल रहा था। माधवन ने उसे भी डांटा।
दूसरी सुबह वह पुनः हंस की खोज में निकला। जब वह अपने खेतों की तरफ से गुजर रहा था, उसने देखा कि खेतों पर काम करने के लिए एक भी मजदूर नहीं आया था। वह वहां रुक गया और जब मजदूर आए तो उसने उनको खूब डांटा और समय पर रोज खेतों पर आने के लिए कहा। हंस की खोज में टहलते टहलते उसे सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे हंस नहीं मिला। अब वह प्रत्येक सुबह उठकर हंस की खोज में निकल जाता और खेत खलिहानों पर भी नजर रखता। उसकी उपस्थिति बनी रहने के कारण उसके नौकर ठीक से काम करने लगे और चोरी भी बंद हो गई। फलस्वरूप माधवन की आर्थिक स्थिति सुधर गई। एक दिन राघवन से उसकी भेंट हो गई। माधवन ने पूछा कि तुम्हारा सफेद हंस तो अब तक मुझे नहीं मिला, किंतु उसकी खोज में लगे रहने के कारण मुझे बहुत फायदा हुआ है। राघवन ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारा परिश्रम ही सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं, इसीलिए मनुष्य को आलस्य छोड़कर समय के महत्व को पहचानना चाहिए और खूब परिश्रम करना चाहिए। पाठ 3 दया की देवी। प्रस्तुत पाठ में मदर टेरेसा के त्याग व मानव मात्र की सेवा का उल्लेख किया गया है। उन्होंने ऐसे लोगों की सेवा में अपना जीवन लगाया जो कि आम आदमी के लिए असंभव सा था। सचमुच उनमें कोई दिव्य प्रेरणा शक्ति थी। उन्हें उनकी सेवा के लिए भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया, परंतु उनकी सेवा के आगे किसी भी पुरस्कार की आभा फीकी पड़ जाती है। सन 1946 की बात है। वह सितंबर माह की 10 तारीख की शाम थी। सेंट मैरी हाई स्कूल कलकत्ता, कोलकाता की प्रधानाध्यापिका विद्यालय से घर जा रही थीं। उन्होंने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे पड़ी कराह रही है। उसके कपड़े फटे पुराने व गंदे हैं। उसका शरीर फोड़े फुंसियों से भरा है। उसके शरीर पर मक्खियां भिनक रही हैं, चींटियां रेंग रही हैं, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह मक्खियों और चींटियों को भगा सके। उन्हें लगा वह स्त्री शायद कुछ ही देर जिंदा रहे। उनका हृदय रो उठा। वे उसे अस्पताल में भर्ती कराने ले गईं, पर अस्पताल के अधिकारियों ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया, लेकिन वे अड़ गईं और उसे दाखिल कराकर ही दम लिया। रात में अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्हें लगा जैसे ईसा मसीह उनसे कह रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत से अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, पर दीन दुखियों की सेवा करने वाला शायद ही कोई हो। तुम उनकी देखभाल और सेवा करो। उनकी वह रात बड़ी कठिनाई से बीती। सुबह विद्यालय पहुंचते ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। विद्यालय के अधिकारी हैरान थे। उन्होंने उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए बहुत मनाया, लेकिन वे अपने निश्चय पर अडिग रहीं। उनके लिए सबसे बड़ी कठिनाई थी कोलकाता जैसे घनी आबादी वाले नगर में स्थान पाना। वे सभी सरकारी दफ्तरों में भाग दौड़ करती रहीं, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलती रहीं और मिन्नतें करती रहीं। कोई ऐसा स्थान दे दीजिए जहां वृद्ध आराम से मर सकें। आखिर उन्हें काली मंदिर के पास एक धर्मशाला का थोड़ा सा हिस्सा मिल ही गया। उन्होंने वहीं एक आश्रम खोला। इस आश्रम का नाम उन्होंने निर्मल हृदय रखा। निर्मल हृदय यानी जहां धर्म, देश, जाति, रंग, रूप आदि का कोई भेद न हो, किसी के प्रति घृणा, द्वेष या भेदभाव न हो, किसी के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात न हो, जहां असहाय लोगों का स्वागत हो और वे उसे अपने घर जैसा समझें। अब आप सोच रहे होंगे कि उस दयालु महिला का नाम क्या था, वह कहाँ की रहने वाली थी। उस दयालु महिला के बचपन का नाम एग्नेस गोंजा बोजाक्सियू था। नन बनने के बाद उन्होंने अपना छोटा सा नाम टेरेसा रखा। बाद में वे मदर टेरेसा कहलाने लगीं। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को यूगोस्लाविया के स्कॉप्जे नगर में हुआ था। उनके माता पिता अल्बानिया के निवासी थे।
18 वर्ष की अवस्था में ही वे नन बन गईं। डबलिन में उन्होंने धार्मिक शिक्षा ली और सन 1929 में कोलकाता चली आईं। वे सेंट मैरी स्कूल में भूगोल की अध्यापिका नियुक्त हुईं। इसके बाद वे उसी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बन गईं। आप जान ही चुके हैं कि 10 सितंबर 1946 ईस्वी को उन्हें दीन दुखियों की सेवा करने के लिए ईश्वर से प्रेरणा मिली। उन्होंने पटना में नर्सिंग का प्रशिक्षण लिया और 1948 ईस्वी में अपना प्रथम आश्रम कोलकाता में बनाया। तब से वे लगातार दीन दुखियों, बीमारों की सेवा करने लगीं। इस समय उनकी संस्था अनेक विद्यालय, अस्पताल, कुष्ठ निवारण केंद्र, अनाथ आश्रम और वृद्धों तथा जीवन से हताश व्यक्तियों के लिए शरण स्थली घर चला रही है। उनकी संस्था भारत के 40 नगरों में और विदेशों में भी कार्य कर रही है। इस प्रकार लाखों अनाथों को उनकी संस्था नया जीवन दे रही है। मदर टेरेसा ने अकेले यह काम शुरू किया था और इस समय हजारों लोग उनकी संस्था से जुड़कर काम कर रहे हैं। मदर टेरेसा एक दुबली पतली परंतु कोलकाता की सबसे लोकप्रिय महिला थीं। लोग उन्हें श्रद्धा से गंदी बस्तियों की मालकिन, दया की देवी, गरीबों की वाणी आदि कहकर पुकारते थे। उनकी अद्वितीय सेवा के लिए विश्व के सबसे बड़े गौरव नोबेल पुरस्कार और भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा विश्व की कई संस्थाओं ने भी उन्हें सम्मानित किया। मदर टेरेसा के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर थे। उनकी संस्था में आने वालों के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ सबका स्वागत किया जाता है। उनका एकमात्र लक्ष्य था मानव धर्म और मानव मात्र की सेवा करना। जो लोग उनके पास आते, जीने के लिए साहस और उत्साह से भर कर जाते। जब वे मरने वाले लोगों को भी अपनी गोद में सुलाकर कहती, मित्र, ईश्वर के पास जा रहे हो, शालीनता से जाओ, तो वे बड़ी राहत महसूस करने लगते। मदर का कहना था, मेरे पास दौलत की कमी हो सकती है पर प्यार की नहीं। प्यार जीने का बहुत बड़ा सहारा है। यदि किसी व्यक्ति को प्यार मिल जाता है तो उसमें खुद ब खुद जीने की चाह जाग जाती है। मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हो गई, किंतु अपनी सेवा भावना और मानव मात्र के प्रति प्रेम के कारण आज भी वे हम सबके बीच अमर हैं। मानवता की सेवा की और सबको बांटा प्यार, मदर तुम्हारा ऋणी रहेगा यह सारा संसार। पाठ 5 हम सब सुमन एक उपवन के। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें एकता के सूत्र में बंधकर रहने की सीख दी है। वे सभी धर्मों को समान बताते हैं तथा सभी धर्मों का लक्ष्य भी एक बताते हैं। अतः हमें जाति, धर्म, वर्ण, वंश आदि के आधार पर भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर्की कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सब को नहलाती। मिले एक स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही उपवन की है शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के। कांटों में खिलकर हम सब ने, हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने, हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। पाठ 6 स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को भारत परतंत्रता के अंधेरे से निकलकर स्वतंत्रता के प्रकाश में आया था।
भारतीयों के लिए यह दिन असाधारण है। हर वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रस्तुत पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। शताब्दियों की दास्तां की जंजीरों को काटकर भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। हम भारतीय शताब्दियों तक अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहे। वीरों के त्याग, बलिदान और सतत संघर्ष के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को अंततः भारत छोड़कर जाना पड़ा और 15 अगस्त के ऐतिहासिक दिवस पर लाल किले पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस समस्त भारत में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली में मुख्य समारोह का आयोजन होता है। लाल किला इस समारोह का मुख्य स्थल होता है। भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हैं। जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार के दृढ़ निश्चयों और उपायों का उल्लेख करते हैं तथा जनता से राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सहयोग की अपील भी करते हैं। एक छोटे परंतु प्रभावशाली प्रसारण के पश्चात राष्ट्रगान होता है और यह कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। लाल किला मुख्य आकर्षण केंद्र होने के कारण यहाँ पर लोग आसपास के नगरों से भी आते हैं। प्रातःकाल से लोग समारोह स्थल पर आकर एकत्र होने लगते हैं। लाल किले के सामने वाले विशाल मैदान में बैठने की व्यवस्था की जाती है। सड़कों के दोनों ओर पाइपलाइनों से मार्ग को व्यवस्थित किया जाता है। लाउड स्पीकरों की उचित व्यवस्था की जाती है जिससे प्रधानमंत्री का भाषण दूर दूर तक सुनाई पड़े। बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए कठोर परिश्रम करने, संगठित रहने और देश की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के लिए मिलजुल कर काम करने की अपील करते हैं। देश से निरक्षरता, अज्ञानता, निर्धनता और बेरोजगारी समाप्त करने के लिए सहयोग और परिश्रम करने पर बल देते हैं। यह समारोह दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा भी प्रसारित किया जाता है। जय हिंद के उद्घोष के पश्चात समारोह समाप्त हो जाता है। पाठ 7 सच्चा हीरा। प्रत्येक माँ अपने बेटे पर गर्व करती है, दूसरों के सामने उसके गुणों का बखान करती है, लेकिन सच्चा सपूत तो वही कहलाता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। यह कथा हमें यही संदेश देती है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ीं। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर को लौट गईं, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर-उधर की बातें करने लगीं। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। उनमें से एक उम्र में सबसे बड़ी लग रही थी।
वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, हीरा है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। वह तो गंधर्व गायक है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। हीरा है हीरा, मेरा बेटा। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली औरत ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न बृहस्पतिवार का अवतार। कुछ समय बाद जब वे सब सिर पर घड़े रखकर लौटने लगीं, तभी किसी के गाने का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ीं, तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा माँ की ओर देखकर भी अनदेखा कर आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्धा जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थीं, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है।
पाठ 8 समझदार लोमड़ी। प्रस्तुत कहानी में शेर की मूर्खता और लोमड़ी की समझदारी के विषय में बताया गया है। साथ ही यह सीख दी गई है कि हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। एक शेर था, वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसके पिछले दोनों पैर लकवे के कारण सूख गए थे। वह चल नहीं सकता था। कई जंगली जानवर उसके सामने घूमते रहते, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाता। उसके मुंह पर मक्खियां बैठी रहती थीं। वह उन्हें उड़ाते उड़ाते थक जाता। उसके शरीर की शक्ति खत्म होती जा रही थी। अपने गुफा में बैठे बैठे वह सोच रहा था कि वह जंगल में किसी से नहीं हारा। एक समय था कि वह हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी मार गिराता था, परंतु आज बुढ़ापे ने उसे लाचार बना दिया है। पिछले 3 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। वह खिसक खिसक कर गुफा के बाहर आया। उसने एक खरगोश को देखा जो उसकी गुफा के पास बैठा घास खा रहा था। शेर ने खरगोश से कहा, भाई खरगोश, यहाँ तो आना। खरगोश डर गया। वह भागने के लिए मुड़ा। शेर तुरंत बोला, डरो मत खरगोश भाई, तुम तो मेरे छोटे भाई हो। मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगा? यहाँ मेरे पास आओ। खरगोश ने कहा, जो कहना है वहीं से कहो, मैं यहाँ से उत्तर दूंगा। तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं मांस खाने वालों पर विश्वास नहीं करता। शेर की आवाज में जोश नहीं था, आवाज में करुणा थी। उसकी आंखों में लालच नहीं था, उसकी आंखों में विनती थी। शेर ने नम्रता से कहा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती खरगोश भाई। मैं ऐसा नहीं हूँ जो अपने छोटे भाई को खाऊं। मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ। खरगोश ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, वहीं से काम बोलो, मेरे पास मत आना। शेर ने कहा, खरगोश भाई, मैं मरने वाला हूँ। मेरा दम निकलने में कुछ ही समय है। तुम उस पहाड़ी के पीछे चले जाओ। वहां एक लोमड़ी रहती है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। बरसात का मौसम आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद वह इस गुफा में अपने बच्चों को ले आए। मैं यह गुफा उसको देना चाहता हूँ। यह मेरी अंतिम इच्छा है। यह कहते कहते शेर लुढ़क गया। खरगोश ने देखा कि शेर सचमुच मर गया। उसके मुंह से निकला, बेचारा कितना भला था, मरते समय भी नेक काम करना चाहता है। खरगोश ने निश्चय किया कि वह शेर की अंतिम इच्छा पूरी करेगा। वह शेर के पास गया। उसने सूखे घास व पत्ते इकट्ठे किए। शेर को घास के तिनकों से ढककर वह उस पहाड़ी की ओर चला। खरगोश लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी ने खरगोश को खाने के लिए पकड़ लिया, परंतु जब खरगोश ने लोमड़ी को उसके लाभ की बात बताई तो उसने खरगोश को छोड़ दिया और अपने बच्चों के साथ उसके साथ चल दी। दोनों शेर की गुफा के पास आए। शेर मरा पड़ा था। लोमड़ी खुशी से फूली नहीं समाई। उसके मुंह में पानी भर आया। वह शेर की ओर बढ़ी। उसके बच्चे भी उसके पीछे पीछे आए। तभी लोमड़ी रुक गई। उसे तुरंत याद आया, ज्यादा खुशी में बुद्धि काम नहीं करती। वह कुछ सोचने लगी। उसने खरगोश की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में पूछा, खरगोश भैया, शेर महाराज कब मरे? इन्हें मरे हुए कितना समय हुआ है? खरगोश ने कहा, लोमड़ी बहन, इन्हें मरे हुए कोई 2 घंटे हो गए। लोमड़ी तुरंत बोली, फिर तो शेर महाराज को यहीं रहने दो, मैं चलती हूँ। खरगोश ने अपने कान खड़े किए। क्यों बहन, अब तो तुम यहीं रहो, यह गुफा अब तुम्हारी है। लोमड़ी बोली,
शेर महाराज जब मरेंगे तभी तो यह गुफा मेरी होगी। खरगोश को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या अभी शेर महाराज नहीं मरे? लोमड़ी ने खरगोश को समझाया। तुम भी भोले हो खरगोश भैया। इतना बलशाली जानवर जब मर जाता है तो भी 3 घंटे तक उसकी पूंछ हिलती रहती है। लोमड़ी इतना कहकर शेर को ध्यान से देखने लगी। लोमड़ी ने ज्यों ही शेर की पूंछ हिलती देखी, वह चिल्लाई, भागो! और अपने बच्चों के साथ पहाड़ी की ओर भाग गई। खरगोश भी कहीं दिखाई नहीं दिया। पाठ 9, एक बूंद। प्रस्तुत कविता में बूंद के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि लोग घर के सुख आराम छोड़कर बाहर निकलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, परंतु जो लोग घर की सुख सुविधाओं को त्याग कर बाहर निकलते हैं और संघर्ष करते हैं, उनका व्यक्तित्व बूंद की तरह ही निखर जाता है और वे साधारण से खास हो जाते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमने, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बने। लोग यों ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। पाठ 11, बादल की आत्मकथा। प्रस्तुत पाठ में बादल ने किरण को अपनी माँ
और समुद्र को अपना पिता माना है। बादल का कहना है कि सूर्य की किरणें व समुद्र चाहे भले ही कठोर स्वभाव के हों, लेकिन वह कोमल स्वभाव का है। बादल ने अपने जीवन का उद्देश्य जग कल्याण बताया है। बादल की गड़गड़ाहट कभी कभी बच्चों को डराती है। पूरा पाठ आत्मकथात्मक शैली में है। क्या तुम मुझे पहचानते हो? नाम से तो जानते ही होगे। आओ, मैं अपने बारे में तुम्हें विस्तार से बताऊं। मैं सांवले और चिकने शरीर वाला हूँ। मैं बार बार अपना रूप रंग बदलता रहता हूँ। यदि मैं तुम्हें आकर्षक लगता हूँ तो मैं शेर की तरह गरजता भी हूँ। जब मैं आंखें खोलता हूँ तो लोग कहते हैं बिजली चमक रही है। वायु के साथ मैं सारे संसार में स्वच्छंद घूमता हूँ। बच्चों, अब तो मुझे पहचान गए होगे। मैं हूँ बादल। वैसे मुझे मेघ, घन, जलधर, नीरद, जलद आदि अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। मुझे अपने सभी नाम अच्छे लगते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा स्वागत होता है। अब मैं तुम्हें अपने घर परिवार का परिचय देता हूँ। मैं सागर का बेटा हूँ। सूर्य पुत्री किरण मेरी माँ है। सागर पुत्र होने पर भी स्वभाव से मैं उनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। मेरे पिता खारे स्वभाव के हैं, लेकिन मैं तो खारे पानी को भी अमृत की तरह मीठा बनाकर संसार को देता हूँ। मेरी माँ भी तीखे और तेज स्वभाव की है, किंतु मैं नरम स्वभाव का हूँ। हूँ ना मैं एक अच्छा पुत्र? मैं समुद्र से भाप के रूप में ऊपर उठता हूँ और वर्षा के रूप में अपने जल कणों को धरती पर बरसा देता हूँ। मैं बड़ा ही परोपकारी जीव हूँ। मुझे सभी प्राणियों के सुख की चिंता लगी रहती है। किसानों की मुझे विशेष चिंता रहती है। मैं किसानों का सच्चा मित्र हूँ। मुझे देखते ही किसान खुशी से नाच उठते हैं। यह मैं ही हूँ जो नदियों, तालाबों, पोखरों को जल से भरता हूँ। झरनों की शोभा को भी मैं ही बढ़ाता हूँ। बागों के वृक्षों को मैं ही फलों से लादता हूँ। मैं मरुस्थल को भी उपवन में बदल सकता हूँ। मेरे रूप पर रीझकर अनेक कवियों ने कविताओं की रचना कर डाली है। मैं जो जलकण धरती पर उड़ेलता हूँ, उन्हें वर्षा रानी की उपाधि भी इन कवियों ने ही दी है। यह तो मेरा आकर्षक रूप है। अब मैं तुम्हें अपने भयानक रूप से परिचित कराता हूँ। मेरा यह रूप बड़ा भयंकर है। जब मैं अपने को संभाल नहीं पाता, तब मैं पृथ्वी पर बाढ़ ला देता हूँ। खेत खलिहान, घर मकान सभी पानी में डूब जाते हैं। इस समय तो मेरा मित्र किसान मुझे कोसने लगता है। मैं स्वयं भी इस स्थिति से दुखी हो जाता हूँ। वैसे मैं सबका भला चाहने वाला हूँ। मैं सभी प्राणियों के प्रति दयालु बने रहना चाहता हूँ, पर सभी तो पूर्ण नहीं होते। कोई न कोई कमी तो सब में होती है। मेरे न आने पर सूखा पड़ जाता है। हरे भरे खेत सूख जाते हैं। प्राणी जगत पानी के लिए त्राही त्राही कर उठता है, लेकिन इसके लिए मुझे दोष मत देना। मानो चाहे न मानो, इसके लिए तो तुम ही दोषी हो। पाठ 12। 4 अंगुल छोटा। कुछ लोग स्वयं से बड़ा ज्ञानी किसी को नहीं समझते। वे अपने आगे सबको बेवकूफ समझते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही एक व्यक्ति कल्लू कालिया तथा उनसे जुड़ी एक घटना का उल्लेख किया गया है। एक थे कल्लू मियाँ। वे शहर में रहते थे। वे स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझते थे। लोगों से बात करते तो उन्हें बार बार समझाते। उनका विश्वास था कि बार बार कहने से बात का पूरा असर होता है। उन्हें लगता था कि एक बार कही हुई बात को लोग कोई महत्व नहीं देते। कल्लू जी लंबे चौड़े व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने अपना पाजामा सिलने के लिए
दर्जी को कपड़ा दिया। दर्जी के दिमाग में कल्लू जी की लंबाई का सिक्का बैठा हुआ था, इसलिए उसने कल्लू जी का नाप लिए बिना ही पाजामा सिल दिया। इस बार उसने जो नया पाजामा सिला वह 4 अंगुल लंबा हो गया। पाजामा सिलकर भी महीनों बाद दिया। कल्लू जी ने पाजामा पहनकर देखा तो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि इसे दर्जी को ठीक कराने को दें तो फिर महीनों लगाएगा। इतना काम तो घर पर भी कराया जा सकता है। कल्लू जी बाहर जाने से पहले अपनी बेगम से बोले, सुल्तान की अम्मी, सुनती हो? दर्जी ने मेरा पाजामा बहुत लंबा कर दिया है। इसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना। तभी कल्लू जी को याद आया कि उनकी बीवी तो 2 मिनट में ही बात को भूल जाती है। उन्हें बरामदे में बड़ी बहू दिखाई दी। वे बोले, बहू सुनो, तुम्हारी अम्मी तो ठहरी भुलक्कड़। मेरा नया पाजामा काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना, ध्यान रखना। ऐसा कहकर कल्लू जी आंगन में आए तो छोटी बहू और बेटी काम करती दिखाई दी। वह सोचने लगे कि बड़ी बहू तो अपने बच्चों में ही व्यस्त रहती है, उसे वक्त मिलना मुश्किल है, इसलिए छोटी बहू और बेटी को यह काम सौंपना ठीक होगा। वे छोटी बहू और बेटी से बोले, देखो छोटी बहू और बेटी सकीना, दर्जी ने मेरा पाजामा बहुत लंबा बना दिया है। इसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना। अब कल्लू जी निश्चिंत होकर दिन भर के लिए बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद कल्लू जी की बीवी को अपने पति का फरमान याद आया। उसने झट से 4 अंगुल कपड़ा काटकर पाजामा छोटा कर दिया और संभाल कर अलमारी में रख दिया। कुछ देर बाद बड़ी बहू को फुर्सत हुई। वह पाजामा उठाकर अपने कमरे में ले आई और उसने भी उसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर दिया। फिर पाजामा संभालकर उसी अलमारी में वापस रख दिया। अब छोटी बहू को याद आया तो उसने भी पाजामा काटकर 4 अंगुल छोटा कर दिया और वापस उसी अलमारी में रख दिया। 1 घंटे बाद बेटी को ध्यान आया कि अब्बा जान का पाजामा ठीक करना है। उसने भी 4 अंगुल कपड़ा काट डाला और सिलाई करने लगी। तभी कल्लू जी बाहर से लौटे। उन्होंने बेटी को पाजामा ठीक करते देखा तो वे बड़े खुश हुए। मन ही मन बोले, सचमुच बेटियां ही बाप का ध्यान रखती हैं। बेटी ने सिलाई पूरी की और पाजामा अब्बा जान को दे दिया। वे उसे लेकर खुशी से अपने कमरे में पहुंचे। तुरंत कपड़े उतारे और पहनकर देखा, लेकिन पाजामा पहनते ही कल्लू जी ने अपना सिर पीट लिया। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, सुनो सुल्तान की अम्मी, बड़ी बहू, छोटी बहू सकीना, ये क्या कर डाला तुम सबने? अरे जरा आकर तो देखो अपनी फूटी आंखों से। मैं कल्लू हूं या सर्कस का जोकर? दर्जी ने मेरा नाश किया, लेकिन तुम सब ने मिलकर तो मेरा सत्यानाश कर दिया। कल्लू जी के चीखने से सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उनके नए फैशन का पाजामा देखकर सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। शरारती बच्चों को तो खुश होकर उछलने कूदने और ताली बजाने का अच्छा मौका मिल गया। कल्लू जी मन ही मन जल भुनकर रह गए, पर तब से उन्होंने किसी काम को बार बार कहने की आदत छोड़ दी। ठीक ही कहा गया है, ठोकर खाने से ही अक्ल आती है।
पाठ 13 सीख। प्रस्तुत कविता में कवि द्वारा प्रकृति से मिलने वाली सीखों का वर्णन किया गया है। इन सीखों को अपनाकर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण में फैलते प्रदूषण के कारणों एवं उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का वर्णन किया गया है तथा प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए कुछ जरूरी उपाय भी सुझाए गए हैं। हम जिस वातावरण में जी रहे हैं, जिस वायु तथा पेड़ पौधे के द्वारा सांस ले रहे हैं तथा जिन वस्तुओं और ऋतुओं का आनंद उठा रहे हैं, वे सब हमें प्रकृति के द्वारा मिली एक अमूल्य भेंट है। हम इस प्रकृति की गोद में खेल कूद कर तथा पल कर बड़े हुए हैं। अतः इस प्रकृति को बचाना तथा सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य है। प्रकृति बहुत ही नियम पूर्वक चलती है। जैसे रात दिन का होना तथा एक ऋतु का समाप्त होकर दूसरी का आना, प्राकृतिक घटनाओं का नियमित चक्र हमारे पेड़ पौधे व अन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आइए सर्वप्रथम हम अपने पर्यावरण के विषय में जानें। पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण दो शब्दों के सार्थक मेल से बना है। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात हमारे आसपास जो प्राकृतिक आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। आज के समय में बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण ने हमारे पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है। जल, मृदा, वायु, पेड़ पौधे, पहाड़ तथा प्राणी आदि सभी पर्यावरण के अंग हैं। जीवों तथा वनस्पतियों के जीवित रहने के लिए पर्यावरण का संतुलित एवं शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। हमारे पर्यावरण को जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पर्वत, वनस्पति आदि अत्यधिक प्रभावित करते हैं और पर्यावरण का संतुलन इन सभी पर निर्भर करता है। परंतु आज पर्यावरण की शुद्धता नष्ट होती जा रही है। वह अधिकाधिक प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण के प्रदूषण का सीधा साधा अर्थ है मृदा, हवा तथा जल जैसे पर्यावरण के आवश्यक घटकों का अपनी गुणवत्ता को खो देना तथा उनके बीच एक प्रकार के असंतुलन का जन्म लेना। यह तो ज्ञात ही है कि पृथ्वी पर फल फूल आदि होना जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इन घटकों की गुणवत्ता में हुई कमी या असंतुलन का सीधा दुष्प्रभाव उनका उपयोग कर रहे जीवन जंतुओं एवं पेड़ पौधों पर पड़ता है। मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की और उसे प्रदूषित कर दिया। निरंतर आगे बढ़ने की चाह में मानव प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन करता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता चला गया और प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई है। आइए अब प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों के विषय में जानें। पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार का होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। जल प्रदूषण बड़े बड़े नगरों और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले जहरीले अवशेष नदियों में बहाए जाने से जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों एवं गंदे जल को नदियों में बहा देने से भी जल प्रदूषित होता है।
जल प्रदूषण से पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे पीलिया, डायरिया, हैजा आदि। वायु प्रदूषण। प्रत्येक जीव एवं प्राणी को सांस लेने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। हम सांस लेने में ऑक्सीजन भीतर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। वायु में फैलने वाला प्रदूषण मुख्यतः वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाले धुएं एवं गैसों से होता है। वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इनसे फेफड़े व सांस संबंधी बीमारियां जैसे दमा, खांसी और फेफड़ों का कैंसर आदि होने का खतरा बढ़ जाता है। ईंधन के रूप में लकड़ी व कोयले का प्रयोग भी वातावरण को दूषित करता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यदि सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर पड़ने लगें तो जीवों व वनस्पतियों का तो जीवन ही दुष्कर हो जाएगा। सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों को धरती पर पहुंचने से एक गैसीय आवरण रोकता है, जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। ये ओजोन गैस से बना है, परंतु वायु प्रदूषण के कारण अब इस ओजोन मंडल में छेद हो गया है। आज हमें पर्यावरण के बचाव की तरफ ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। ध्वनि प्रदूषण। वाहनों, लाउडस्पीकरों, टेलीविजन और कल कारखानों से होने वाली तेज आवाज के कारण ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। अधिक शोर का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण से न सिर्फ हमारी श्रवण शक्ति कमजोर होती है, बल्कि हृदय रोग तथा रक्तचाप की बीमारियों का भी जन्म होता है। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए ही गाड़ी के तेज हॉर्न अस्पतालों एवं स्कूलों के निकट बजाना वर्जित है। क्या आप जानते हैं कि प्रशासन की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर नहीं लगाया जा सकता? शादी, विवाह, जागरण आदि समारोहों में भी लाउडस्पीकर आदि बजाने की अनुमति हमें पहले से ही संबंधित विभाग से लेनी पड़ती है। देर रात लाउडस्पीकर बजाना कानूनी रूप से जुर्म है। मृदा प्रदूषण। कृषि उत्पादों के लिए भूमि पर निरंतर रासायनिक तत्वों का प्रयोग करने से उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप मिट्टी प्रदूषित हो रही है। इस तरह पर्यावरण प्रदूषण से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। वर्षा ऋतु के अनियमित होने के साथ ही पूरा ऋतु चक्र भी प्रभावित हो गया है। वर्षा कम होने के कारण जल स्तर निरंतर घटता जा रहा है। यहाँ तक कि पेयजल का संकट भी गहराने लगा है। हमने अर्थात मानव ने ही पर्यावरण को प्रदूषित किया है, इसलिए इसमें सुधार की जिम्मेदारी भी मानव की ही है। सर्वप्रथम वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाले धुएं को कम किया जाना चाहिए। औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट पदार्थों का बहाव नालों एवं नदियों में गिरने से रोका जाना चाहिए। साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण की भी आवश्यकता है। वृक्षों की अत्यधिक कटाई से न केवल भूक्षरण एवं भूस्खलन आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बल्कि पूरे पर्यावरण का संतुलन ही गड़बड़ा गया है। इस तरह पर्यावरण का प्रदूषण न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन गई है। इसलिए इसके संरक्षण के लिए सभी देशों ने नियम बनाए हैं। हमारी सरकार ने भी पर्यावरण के लिए कई कानून बनाए हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम नियमों व कानूनों का पालन करें। कानून बनाने के साथ साथ हमें लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है। पाठ 15 जादुई डंडा। बुद्धि के प्रयोग से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। प्रस्तुत पाठ में मुखिया द्वारा बुद्धि का प्रयोग करके
बहुत ही सफाई से हुई चोरी का पता लगाया गया है। गांव में सब लोग मुखिया जी की बुद्धि का लोहा मानते थे। वे हर कठिनाई को चुटकी बजाते हल कर देते थे। एक बार उस गांव के जमींदार के घर में चोरी हो गई। पुलिस बुलाई गई, पर चोर का कुछ पता नहीं चल सका। निराश होकर जमींदार मुखिया जी के घर गया और अपनी परेशानी कह सुनाई। मुखिया जी तुरंत जमींदार के घर पहुंचे। पता चला चोरी दिन में हुई थी। बहुत अजीब बात थी। बिल्कुल नया ताला ज्यों का त्यों लगा हुआ था। फिर भी संदूक के सारे गहने गायब हो गए थे। मुखिया जी ने कुछ देर सोचा, फिर घर के सभी नौकरों को बुलाया। जमींदार के सभी नौकरों ने लंबी लंबी मूछें पाल रखी थीं। मुखिया जी हंसते हुए बोले, इस बार वर्षा अच्छी हुई है, इसलिए इनकी फसलें ही देखो कितनी अच्छी लहरा रही हैं। इस बात पर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। तब मुखिया जी उन्हें भली भांति देखकर जमींदार से बोले, 1 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, देखना तब सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन सब लोग हंसते हंसते लोटपोट क्यों हो जाएंगे? जमींदार ने पूछा। मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए अपना डंडा घुमाया और बोले, 1 घंटे बाद इस जादुई डंडे के जोर से चोर की दाईं ओर की मूंछ बहुत लंबी हो जाएगी। तब भला अपनी हंसी कौन रोक पाएगा? अब सब लोग जाओ, 1 घंटे बाद सब आना, तब देखना मेरे जादुई डंडे का कमाल। मुखिया जी यह कहकर अपने घर चले गए। ठीक 1 घंटे बाद वे जमींदार के घर फिर आ धमके। सब नौकरों को बुलाकर उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। मुखिया जी ने सबको ध्यान से देखा। फिर वे आंखें बंद करके मन ही मन कुछ बुदबुदाए और अपना डंडा घुमाया। फिर अचानक आंखें खोलकर वे बोले, पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? चोर कौन है? जमींदार ने अधीरता से पूछा। मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए एक नौकर के सीने पर अपना डंडा अड़ा दिया। जमींदार ने उस नौकर की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, इसका मतलब गहने असलम ने चुराए हैं। लेकिन इसकी तो दाईं ओर की मूंछ लंबी होने के बजाय बहुत छोटी लग रही है। ये सब क्या है? मुखिया जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कहा था कि जादुई डंडे के जोर से चोर की दाईं ओर की मूंछ लंबी हो जाएगी, पर जादुई डंडा उल्टा घूम गया, इसलिए इसकी मूंछ दाईं ओर से लंबी होने के बजाय बाईं ओर से लंबी हो गई। तुमने ये तो सुना ही होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। जमींदार, अब भी जादुई डंडे का कमाल समझ में आया कि नहीं? मैं सब कुछ समझ गया मुखिया जी, आपकी बुद्धि सचमुच कमाल की है। जमींदार बोला, अब असलम को काटो तो खून नहीं। वह जमींदार के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। पाठ 16 एक गड़रिया। प्रस्तुत कविता झूठा गड़रिया कहानी पर आधारित है। झूठ बोलकर लोगों को मूर्ख बनाने का परिणाम क्या होता है, पढ़कर देखिए। एक गड़रिया भेड़ें लेकर जाता था जंगल में रोज, गाने गाकर उछल कूद कर वन में खूब मनाता मौज। एक दिन मस्ती में आकर वह ऐसे ही चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो भैया देखो, यहाँ भेड़िया है आया। सुनकर दौड़े लाठी लेकर खेतों से मजदूर किसान, लेकिन वहां भेड़िए का तो कहीं नहीं था नाम निशान। सबको आया देख गड़रिया, हंसकर बोला ऐसे ही, नहीं भेड़िया कोई आया, मैं तो चिल्लाया वैसे ही। लौट पड़े खेतों पर वे सब, बेचारे मन को मारे। धूर्त गड़रिए पर मन ही मन खींच रहे थे वे सारे। कुछ ही दिन बीते कि भेड़िया एक दिन सचमुच आया।
देख झपटते भेड़ों पर भयभीत गडरिया चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो भैया, देखो यहाँ भेड़िया आया रे, मेरी भेड़ों का यह करता हाय सफाया रे। लेकिन कोई पास न आया, सभी खेत पर मौन रहे। भला गडरिये के सम्मुख फिर भौंदू बनना कौन सहे। और भेड़िया खूब मजे से भाग गया भेड़ों को मार। झूठ बोलने का अच्छा फल मिला गडरिये को इस बार।